ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते और समझते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। शिव नॉन रिलीजियस। अच्छा भाई, एक जो हमारा है ना एक, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है जहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफेंड करता हूँ दूसरे रिलीजनों को, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को। थोड़ा सा उसको डिफेंड करने की जरूरत भी पड़ती है कि उनमें एक कॉन्सेप्ट है इक्वलिज्म का। मतलब सबको समानता, जैसे हमारा, मैंने इनका देख रहा था पॉइंट गूगल वर्सेस गॉड का। तो इन्होंने कहा कि हमें इस्लाम से चिढ़ है और इस्लाम का दुश्मन, अगर मतलब हिंदुइज्म इस्लाम का दुश्मन है तो हमारा दोस्त है। तो हाँ? हमारे, हाँ यूनिटी वो ने एक, कहा है। ये कब का है उसमें? नहीं वो एक वीडियो में कह रहे थे, तो वो इस स्पार्टकस और वो तीन गालिब भाई भी थे। तो खैर कोई हाँ, बात नहीं, वो उनका अपना हाँ, स्टैंड मैं है। agree तो करता हूँ। वो उन्होंने अपने इस तरीके से बात की। अब अच्छा, हमारे इंडिया में भी ना लोअर कास्ट के लोग हैं, तो वो एक, उनकी एक बात है, वो कहते हैं कि ब्राह्मण कलम कसाई, मुस्लिम हमारा भाई। तो उनका पॉइंट भी सही है, क्योंकि ब्राह्मणों ने तो कलम से जो जितनी भी डींगे मारनी थी मारी, लिखी, वेदे लिखे, ये लिखे, जो भी झूठ लिख सकते थे, सूत्र नहीं पढ़ सकते, अछूत को देखना भी पाप है। तो जो भी उन्होंने लिखा अपने कलम से, तो इस हिसाब से तो हमारे इंडिया में जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी, मतलब वो कहते हैं कम से कम इस्लाम ने हमें कि पानी पीने की आजादी से तो नहीं रोका, छुआछूत से तो नहीं रोका कि हम तुम्हारे साथ पानी नहीं पियेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम तुम्हारे साथ इबादत नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट है, आप बताइए कैसे, अगर इस्लाम का कोई दुश्मन है, हम उसे अपना दोस्त कैसे मान ले किसी रिलीजन नहीं, का? मैं तो नहीं नहीं, देखें, अलायंसेज हो सकती हैं। अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल, अब जैसे पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, हम्म। मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, लेकिन हिंदुइज्म की वजह से उनकी ये आई डोंट थिंक सो। आई थिंक, मेरा ख्याल, इंसान को अपनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ खड़े रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि मेरे लिए हिंदुइज्म भी उतना ही एब्सर्ड है जितना जितने और रिलीजन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म ज्यादा डेंजरस है या इस्लाम आजकल की दुनिया में तो डेफिनेटली इस्लाम डेंजरस है ज्यादा। ये नहीं मैं कहूंगा कि वो इक्वली ही डेंजरस है। बल्कि इसके ऊपर हिचन्स ने कहा था कि अगर 1930 में अगर वो जिंदा होता और वो ये खुदा के खिलाफ, ये रिलीजन के खिलाफ बोल रहा होता, तो सबसे ज्यादा वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलता। हालांकि वो फिर भी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ही बोल रहा था, लेकिन उन दिनों में, जिस दिनों में इसने ये कोट कहा था, उन दिनों में वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था। तो ये इसकी वजह ये कि आपको लॉजिकली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो मेरे नजदीक, मैं तो नहीं देखूंगा कि एलाय है या नहीं है। मेरे नजदीक ये सारे एब्सर्ड हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस्लाम इज द मोस्ट डेंजरस वन। शाही सुल्तान कह रहे हैं, नॉर्वे वॉज द लीस्ट रिलीजियस कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप विद 29% काउंटिंग एज बिलीविंग। 29% यानी चर्च में बिलीव करते हैं, 26% एथियस्ट है और 45% एग्नोस्टिक है। हाँ, तो देख लो ना, 45 और 26% कितना हो गया? 71%। 71% लोग एग्नोस्टिक या एथियस्ट है नॉर्वे में। 71%। वाह, सुभान साइंस। अच्छा, हाँ, तो पर ये हम, पॉइंट है मेरा। नहीं नहीं, हमारे इंडिया में तो अभी ये रेशियो इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा। मतलब काफी लोग ज्यादा रिलीजियस ज्यादा होते जा रहे हैं, बकायदा कम होने के बजाय बढ़ ज्यादा रहा है रिलीजन के प्रति फेवरेट। तो भाई मुझे जो है ना रिलीजन से बाहर निकलने में मदद मिली, वो मिली हिस्ट्री से। एक्चुअली इवोल्यूशन तक तो मैं कभी पहुंचा ही नहीं, मुझे हिस्ट्री से रिलीजन से बाहर निकलने में मदद मिली। कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो इस तरीके से हमें पता नहीं है सही से, जिसकी वजह से हमें इवोल्यूशन को कभी हम समझने की कोशिश भी नहीं करते इंडियन लोग। हम उसी चीज को मानते हैं, मतलब कि हाँ कोई गॉड था, क्रिएटर था, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ये सब हुआ, तो उसी फेथ में रहते हैं। पर हिस्ट्री से मुझे ऐसा पता लगा कि इंडिया में जो मौर्य काल में पुष्यमित्र शुंग एक राजा था, तो उसने 10वें मौर्य राजा की हत्या, मतलब उसका मर्डर कर दिया था। वो सेनापति था, उसका कमांडर था, देन वो किंग बना। फिर इसके बाद ही मैं हिस्ट्री से मतलब इवोल्यूशन की तरफ पहुंचा, तो इस तरीके से। तो गालिब भाई, सॉरी हारिस भाई, तो हमें हिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। मतलब हिस्ट्री, मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही हमें वो मतलब रूट मिलता है। क्योंकि हमारे इंडिया में पता है क्या है,
हम लोग ये मानते हैं इस्लाम तो 14 साल से ये 1400 ओल्ड है, क्रिश्चियनिटी 2000 ईयर ओल्ड है, बट हम ये बिलीव ही नहीं करते कि हमारा खुद का रिलीजन सिर्फ 1000 या 500 ईयर्स ओल्ड है। वो भी मुगल काल में हमारे स्क्रिप्चर लिखे गए हैं मोस्टली, मतलब संस्कृत और यहाँ तक कि उर्दू, मेरे जितना मैं मानता हूँ उर्दू के बाद उर्दू को कॉपी करके हिंदी बनी है, ऐसा मेरा बिलीव है। उर्दू से हिंदी निकली है 200 उर्दू से ईयर। नहीं, मुझे उल्टा है भाई, वो हिंदी तो ज्यादा पुरानी है। नहीं नहीं, हिंदी मतलब रिटन में, रिटन फॉर्म में, रिटन हाँ, फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लेकिन पहले उर्दू थी, रिटन फॉर्म में पहले उर्दू थी, फिर उसके बाद उससे हिंदी निकली है। संस्कृत जरूर थी पहले, नहीं संस्कृत सर, के कई संस्कृत थी, उससे पहले संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत के बाद मतलब रिटन फॉर्म में जो हिंदी है ये काफी लेटेस्ट लैंग्वेज है, उर्दू से भी लेटेस्ट है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, चले, हमें तो आपकी बात नहीं सही लग रही लेकिन चले। चलिए, आप थैंक यू ओके, भाई, थैंक यू भाई, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।